Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 3. Question number 1 student, fill in the blanks. कुछ हमें blanks गिवन है, हमने इनको fill करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने इनको fill करना है. फर्स्ट blank है 12/24 इज एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म होती है बच्चों पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है. 12/24 को हमने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, तो जब हम इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है. 12 को अंदर रखते हैं और 24 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है. हमने डिवाइड करना है 24 से डिवाइड करेंगे. देखो 24 ग्रेटर है, 12 स्मॉलर है, तो ये स्मॉलर वैल्यू है तो हम पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो और लगा देंगे, ठीक है. अब 24 को हम स्टूडेंट 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. देखो पूरा डिवाइड होगा. 5 4 20, 0 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 120. अगर हम ये पॉइंट लगा था और 5 से करेंगे तो 120, बाकी रिमाइंडर 0 बच गया. 0.5 तो हम इसको पॉइंट से पहले खुद 0 लगा सकते हैं. तो जब हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो समझो हमारे पास आंसर आएगा 0.5, ठीक है. 0.5 आया, पॉइंट से पहले हम खुद 0 लगाते हैं. द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ 23% इज 23% किसके इक्वल है, ठीक है. इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है. 23% को हमने डेसिमल में लिखना है कि डेसिमल में किसके इक्वल है. देखो 23% है ना, परसेंट खत्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा. 23/100. अब इसको डेसिमल में लिखना है. जितनी जीरो हो उतनी डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है बच्चों. 2 0 है तो यहाँ पे जहाँ पॉइंट नहीं होता एंड में होता है, यहाँ से काउंट करो 1 और 1 2, ये था ना 2 3. पॉइंट ना हो तो एंड में होता है, तो यहाँ से 2 डिजिट काउंट करो लेफ्ट साइड पे, 1 और 1 2, ये आंसर आएगा 0.23 आएगा, ठीक है. द डेसिमल इक्वलेंट ऑफ 23% को डेसिमल में लिखेंगे तो 0.23% आ गया. द परसेंटेज इक्वलेंट टू 0.4. अब 0.4 को परसेंटेज में चेंज करना है. 0.4 को परसेंटेज में चेंज करना है बच्चों, तो ये लिखेंगे 0.4. जब परसेंट में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई 100% कर देते हैं, मल्टीप्लाई 100%. अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 10 आ जाएगा नीचे. 4/10 मल्टीप्लाई 100%. 0 0 से काट गया, 10 4 40% हो गया. 0.4 परसेंटेज की फॉर्म में कितना हो जाएगा 40%. ये हो गया 40% हो गया बच्चों. द नंबर 219 इज एक्सप्रेस इन द एज अ फ्रैक्शन. इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, पॉइंट खत्म कर देना है बच्चों. अब 2.19 है ना, हम लिखेंगे 219. अब जहाँ पे पॉइंट था उसकी जगह 1 लगा देंगे, उसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा 219/100, ठीक है. 219 ऐसे क्या, पॉइंट यहाँ पे था उसकी जगह 1 लगा दिया, उसके बाद जितने डिजिट थे अपने उतनी 0 लगा दी. 4.5555 इज अ डेसिमल. अब देखो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है बार बार. जब बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम उसको बोलते हैं ये रिकरिंग है. क्या है ये? रिकरिंग डेसिमल. ये रिकरिंग डेसिमल है. रिकरिंग कौन से होते हैं? जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. हमने बताना है कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं बच्चों, ठीक है. फर्स्ट है 0.5 इज इक्वल टू 50/100. कह रहे हैं कि 0.5 50/100 की इक्वल है या नहीं है. देखो यहाँ पे देखो नीचे 2 डिजिट 2 0 है ना, अगर 1 0 से कट जाएगी और 1 0 बच गई तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएं तो ये भी 0.5 बन जाता है, ठीक है. 0.5 इज इक्वल टू 50/100, तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रू हो गया. सेकेंड है 137/10. अब बच्चों 137/10 इक्वल है 1.37. अब देखो पॉइंट के नीचे डिनोमिनेटर में 10 है ना, 1 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, राइट साइड से होना चाहिए था, यहाँ से इसका पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है. 13.7 होना चाहिए था, ये जबकि लिखा 1.37 है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है. इसका पॉइंट यहाँ राइट साइड से एक डिजिट के बाद होना चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया. नेक्स्ट 345% इज इक्वल टू 3.45. देखो 345% का मतलब होता है, परसेंट खत्म करेंगे नीचे 100 होता है, 100 2 0 है ना, इसका मतलब राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये बिल्कुल 3.45 बिल्कुल ट्रू बात कर रहे हैं, ठीक है. परसेंट का मतलब होता है 100 और 100 में 2 0 होती हैं, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए, जबकि 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाए, इसलिए ये ट्रू है. 3/17 गिव्स द टर्मिनेटिंग डेसिमल. मतलब अगर इनको डिवाइड करो तो वो कह रहे हैं टर्मिनेटिंग आता है. इनको डिवाइड करो तो बच्चों एंडिंग पॉइंट नहीं आता, ये चलता रहता है, डिवाइड प्रॉपर नहीं होता, आगे चलता जाता है, तो ये फॉल्स हो गया.
टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका एंडिंग आंसर आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। 23.69 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर इज़ 24। कह रहे हैं जब इसको राउंड ऑफ करें तो 24 बनता है। बच्चे जब इसको होल राउंड ऑफ करें, यहाँ पे राउंड ऑफ होता है ना, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो, पिछले वाले में ऐड हो जाता है। तो ये पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 6 है, इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 24 बनता है। ये ट्रू है, बिल्कुल ये ट्रू है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनो बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग रैशनल नंबर, ठीक है, इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद द करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन द राइट हैंड कॉलम। मतलब लेफ्ट हैंड कॉलम और राइट हैंड कॉलम को हमने मैच करना है, लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को मैच करना है, ठीक है। ये 2/3 है, इधर हमारे पास फ्रैक्शन में है और इधर हमारे पास पॉइंट्स में है। अब यहाँ पे लिखा है 2/3। अब इसको 2/3 इसको डिवाइड करके देखते हैं बच्चों। 2 को अंदर रखते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 के टेबल में 2 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगा देंगे। 3 6 18, ठीक है। यहाँ से कैरी लेंगे 12, 10 में से 8 के 2, फिर 0, 3 6 18, फिर ये चलता जाएगा, 0.66666 आएगा, 0.666 चलता जाएगा। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है? ये हो रहा है, ये हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा, 0.6666 हो गया, ठीक है। सेकंड है 131/200, 131/200 बच्चों। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, देखो 131/200 है ना। अब इसको डिवाइड भी करके दे सकते हैं, 131 को 200 से डिवाइड कर लो, सिंपल यही है। 200 ग्रेटर है, 131 स्मॉलर है, तो हम ऊपर पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं। अब देखो 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1200 आएगा। 0 1 3 में से 2 के 1, अब 0 लगा लो। अब 200 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 आ जाएगा। 0 0 1 फिर 0 लगा, 200 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 आएगा। 0.655 ये इसके साथ मैच हो रहा है बच्चों, ये वाला इससे मैच हो रहा है। इनको हमने डिवाइड करके देख लेना है। नेक्स्ट है 1/6, 1/6। अब 1 को 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 1 को हम 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 को अंदर रखते हैं, जो बाहर नीचे डिनोमिनेटर में होता है उससे हमने डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करते हैं। 6 से टेबल में 1 नहीं आता, पॉइंट लगा के हमने 0 लगा देना, ठीक है। अब कर देंगे 6 1 6, 10 में 6 के 4, फिर 0 लगा देंगे। 6 6 36, फिर यहाँ से कैरी 10 में से 6 के 4 0, 6 6 36, ये आंसर आएगा 0.1666, 0.166। ये बच्चों हमारा इससे मैच हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाला जो रह गया है, ठीक है, ये डायरेक्टली ज़ाहिर ऑटोमेटिकली इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको भी हमने ब्लैंक फिल करनी है। नंबर हमें कुछ गिवन है बच्चों, ये नंबर गिवन है नियरेस्ट टू द होल नंबर। फर्स्ट कॉलम में हमने होल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है, ये जो पॉइंट्स गिवन है। करेक्ट टू 1 डेसिमल, इस कॉलम में इन नंबर को 1 डेसिमल तक करना है, और यहाँ पे इस कॉलम में 2 डेसिमल तक, और यहाँ पे 3 डेसिमल तक करना है हमें इसी नंबर को। हमें एक नंबर गिवन है, हमें ये जिस तरह फर्स्ट नंबर गिवन है, इनको पहले होल नंबर में करना है, फिर इसी को 1 डेसिमल में, 2 डेसिमल में और 3 डेसिमल में करना है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हमने 3.1276 इसको होल नंबर में करना है। जब होल नंबर में करना होता है तो बच्चों पॉइंट से पहले वाले तक देखना है, पॉइंट से फर्स्ट तक आपने देखना है, पॉइंट से फर्स्ट तक। अब यहाँ तक देखना है आपने होल नंबर के लिए, यहाँ तक देखना है। इससे नेक्स्ट डिजिट जो है, होल नंबर यहाँ तक हो रहा है ना, इससे नेक्स्ट डिजिट अगर बच्चों 0.5 या 5 से ग्रेटर हो तो पीछे वाले डिजिट में ऐड हो जाता है, तो होल नंबर 3 तक बन रहा है। इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है? 1 है, ठीक है। अगर नेक्स्ट डिजिट 5 6 7 8 या 9 हो तो हमने, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेक्स्ट डिजिट क्या हो, 5 6 7 8 या 9 हो तो हमने अगले डिजिट में +1 कर देना है। अब होल नंबर यहाँ पे 3 तक है, होल नंबर क्योंकि पॉइंट से पहले वाला होल नंबर होता है ना, पॉइंट नंबर यहाँ तक है। इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है? 1। इनमें से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमने इस डिजिट में कुछ भी ऐड नहीं करना। ये 3 है तो एज इट 3 रहेगा, एज इट 3 रहेगा।
अब इसी नंबर को बच्चों हमने 1 डेसिमल तक लेके जाना है। 1 डेसिमल यहाँ पे आ रहा है 1 तक। अब इससे नेक्स्ट डिजिट देखना है, 1 डेसिमल प्लेस यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। 1 डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट। अब यहाँ तक हमने लिखना है आंसर, लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। अब इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2 है। 2 है ना, इनमें से कोई भी नहीं डिजिट आ रहा है, मतलब 5 से लेस है। ये 2 जो है वो 5 से लेस है। इसका मतलब है 1 डिजिट तक जो नंबर आ रहा है 1, तो इसमें कोई ऐड नहीं होगा, ये 3.1 होगा, ठीक है। 1 डेसिमल यहाँ तक बन रहा है ना 1 तक। इससे नेक्स्ट डिजिट 2 है, 5 से लेस है, इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं किया। अब हमने 2 डेसिमल तक लेके जाना है, तो 2 डेसिमल बच्चों यहाँ 2 तक बन रहा है ना, यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट डिजिट देखें, 2 डेसिमल यहाँ तक बन रहा है, इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 7 है। अब 7 है ना 5 से ग्रेटर है। मैंने कहा था अगर 5, 6, 7, 8 या 9 हो, ठीक है, तो इसमें ऐड हो जाएगा। अब 2 DP यहाँ तक लिखना है हमने। अब इससे नेक्स्ट डिजिट 7 है, इसका मतलब है यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 3.13। 2 डेसिमल प्लेस पे क्या आ रहा है, डिजिट 2 आ रहा है, लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट 7 है, इसलिए हमने इसमें एक ऐड कर दिया, तो ये 3.13 आ गया। अब हमने 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 3 डेसिमल प्लेस बच्चों कहाँ तक आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 7 तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट जो क्या है वो 6 है, 5 से ग्रेटर है, इसलिए मतलब 7 में 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 3.128। 3.128 ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको पहले होल नंबर में लिखना है। होल नंबर यहाँ से होता है, पॉइंट से पहले वाला पोर्शन होता है होल नंबर होता है। अब पॉइंट से बाद डिजिट क्या है बच्चों, होल नंबर यहाँ तक लिखना है। पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 7 है, इसका मतलब है इस डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। ये 2 है तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 313 जब इसको होल नंबर में लिखेंगे। अब फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक लिखना है बच्चों। तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस क्या है, इसकी फर्स्ट डेसिमल प्लेस जो है वो 7 है, ठीक है, 7 है ना। लेकिन इससे फर्स्ट वाला अगला वाला डिजिट जो है वो 6 है, इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 312.8 हो जाएगा, 312.8 हो जाएगा। अब 2 DP तक लिखना है। ये 2 DP है, इससे आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर ये आएगा 312.76 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 DP तक लिखना है, तो हमारे पास 2 DP तक आंसर है ना। 3 DP पूरी करनी है, तो ये हमने यहाँ तक ही लिखना है 312.76, और आखिर में एक 0 लगा दो, ये 3 DP तक आ जाएगा, ठीक है। 2 DP तक यहाँ तक था, आंसर 2 DP तक है, लेकिन 3 तक लिखना है तो एक 0 एक्स्ट्रा लगा दो खुद, तो हमारे पास आंसर आ गया 312.760। थर्ड है 1.00125, इसको जब होल नंबर में लिखना है 1.001, इसका होल नंबर यहाँ तक है 1 तक। इससे नेक्स्ट डिजिट जो है बच्चों वो 0 है ना, इसका मतलब है यहाँ इसमें ऐड नहीं होगा, ये हमारे पास 1 ही रहेगा। अब 1 DP तक लिखना है, तो 1 DP यहाँ पे बन रहा है पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट, लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ऐड नहीं होना, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर भी क्या आएगा 1 DP तक। इसका 1 DP तक भी आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.0 आ गया, 1.0 आ गया। अब 2 DP तक लिखना है, तो 2 DP यहाँ तक बन रहा है, इससे नेक्स्ट डिजिट 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये हमारे पास होगा 1.00। 3 DP यहाँ तक बन रहा है, 1 तक बन रहा है, ठीक है, लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट 2 है, इसका मतलब यहाँ पे ऐड नहीं होना, तो ये आ गया हमारे पास 1.001 रहेगा, 1.001 रहेगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। अब इसको होल नंबर में लिखना है, होल नंबर यहाँ तक बन रहा है। अब इससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 0 है, इसका मतलब इसमें कुछ ऐड नहीं होना, तो ये 0 ही रहेगा होल नंबर में। 1 DP तक लिखना है, 1 DP यहाँ तक बन रहा है, लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट 1 है, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होगा, तो ये हमारे पास होगा 0.0 भी लिख सकते हो या खाली 0 लिख सकते हो, ठीक है। 2 DP तक लिखना है, तो यहाँ तक बन रहा है, 2 DP 1 तक बन रहा है, लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 2 है, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होना, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01। 3 DP 3 तक, ये 2 तक बन रहा है, 3 DP कहाँ तक बन रहा है 1, 2, 3, 2 तक बन रहा है ना, इससे नेक्स्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 0.012 था, तो ये बन जाएगा 3 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसको होल नंबर में लिखना है, होल नंबर यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होना, ये 0 रहेगा। 1 DP यहाँ तक बन रहा है, इससे नेक्स्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होना, तो ये भी 0 ही रहेगा, 0.0 भी लिख सकते हो या खाली 0 लिख सकते हो। 2 DP यहाँ तक बन रहा है बच्चों, लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है 1 है, इसमें ऐड नहीं होना, तो ये भी आएगा
0.00 या खाली 0 लिख सकते हो। अब 3dp यहाँ तक बन रहा है, इससे नेक्स्ट डिजिट 2 है, इसमें ऐड नहीं होना, तो ये आएगा 0.001 आ जाएगा बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, round off to the decimal places indicated by the enclosed digit। हमें इनक्लोज डिजिट में हमें बता दिया गया है कि यहाँ तक आपने डेसिमल को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। हमें एक इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वहाँ तक हमने इनको इनक्लोज करना है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिर बता दूं बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। मेरे इस चैनल में क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर किस्म की मैथ की वीडियो मिल जाएंगी, इसलिए आपका कोई दोस्त, रिलेटिव, अजीज़, कज़न किसी भी क्लास में पढ़ता है तो आप उसको ये चैनल रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो सर्कल कहाँ पे लगा हुआ है, 9 के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने होल नंबर तक हमने यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। जहाँ पे सर्कल लगा हुआ है बच्चों, उससे नेक्स्ट वाले डिजिट को आपने देखना है। अगर उससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो इस डिजिट में एक ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे सर्कल लगा है, इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0 है, इसका मतलब है यहाँ पे हमने इसका ऐड नहीं होना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया, 29 आ गया। नेक्स्ट है 210.53 है बच्चों। अब 53 है, ये 3 तो लास्ट डिजिट है, इससे आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसका आंसर यही रहेगा, इसका आंसर यही रहेगा 210.53, क्योंकि इससे नेक्स्ट अगर डिजिट कोई होता तो फिर हम इसमें ऐड कर देते, लेकिन इससे आगे कोई डिजिट नहीं है, फिर हमने इसको देखना होता है ना। नेक्स्ट है 0.82। अब हमने आंसर यहाँ तक लिखना है। अब इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 2 है, इसका मतलब इसमें ऐड नहीं होना, तो हमारा आंसर यही रहेगा 0.8 यहाँ तक ही लिखना है, ठीक है। जहाँ पे सर्कल है वहाँ तक लिखना है। अब उससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 2 है, इसलिए इसमें ऐड नहीं हो रहा। अब बच्चों नेक्स्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है आपने, ठीक है। इसके आप स्टार लगा लें, अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जो मैं हाईलाइट करवाता हूँ उसको आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है बच्चों, ये वाला आपने। अब देखो 112.99, अब हमने 9 तक लिखना है ना, यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब ये जो 9 है बच्चों, इससे नेक्स्ट डिजिट जो है वो 9 है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट 9 है, मतलब 5 से ग्रेटर है, इसका मतलब इसमें ऐड होना है। अब इसमें जब ऐड करेंगे तो ठीक है, ये 9 है तो 10 बन जाएगा, 0 1 कैरी इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका कैरी इधर जाएगा, ठीक है। इसको आपने इस तरह देख लेना, देखो 112.99 है ना, यहाँ पे 9 इसमें बट ऐड होना है, तो आप 1 ऐड इस तरह कर लो, यहाँ पे लिख के कर लो। 9 1 10 0 1 कैरी, 9 1 10 0 1 कैरी, 2 और 1 3, ये 113 बन जाएगा। 112.99 है, जब हम इसमें ऐड करेंगे 1 इसमें ऐड होगा तो 0 इधर और 1 कैरी, फिर 0 इधर और 1 कैरी, ये बन जाएगा 113 बन जाएगा बच्चों, 113 बन जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ तक हमने लिखना था, तो 113.00 लिख दो, बेशक 0.00 भी आप लिख सकते हो, 113.00 या 113 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 7, यहाँ पे 7 यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 6 है, इसका मतलब है इसमें एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो, इसमें ऐड करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 38 बन जाएगा, ठीक है। 416.5 यहाँ तक हमने करना है। इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 9 है, इसका मतलब है इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 416.6 बन जाएगा, 416.6। नेक्स्ट इसको 4.584, यहाँ 4 तक राउंड ऑफ करना है। इससे नेक्स्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब इस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 4.58। अब ये 4 है तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाए। आपको बात समझ आ रही है ना। जिसको सर्कल लगा हुआ है उससे नेक्स्ट वाला डिजिट अगर 5 6 7 या 8 9 हो तो इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो सर्कल यहाँ पे लगा हुआ है 6 पे, इससे नेक्स्ट डिजिट 5 है, इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, एक डिजिट ऐड हो जाएगा, 7.917 हो जाएगा, 7.917 हो गया। अब नेक्स्ट डिजिट है यहाँ पे 4 पे सर्कल लगा है, 4 से नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 से नेक्स्ट ये 5 है, इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.55 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब ये होल नंबर में देखिए 9 है, इससे नेक्स्ट डिजिट 0 है, इसका मतलब यहाँ पे ऐड नहीं होना, ये हमारे पास ऐसे ही 39 रहेगा बच्चों। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बनाए हैं। अगर आपने इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आपसे फिर
गुजारिश है कि चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। जितना चैनल को एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, ठीक है। तो इस चैनल पे आपको बताया कि क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर किस्म की आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। कोई भी दोस्त, रिलेटिव, अजीज़ किसी भी क्लास में तो उसको चैनल रेफ़र कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।